ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का मध्य भाग। देखिए वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से एक बात समझना चाहिए, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र और इस वक्त शुक्र चल रहे हैं अस्त। और जब राशि का स्वामी अस्त चल रहा हो तो कहा जाता है एक तरह से अपने आप भाग्य में कुछ कमी लाने के योग दे देता है। यानी ग्रह का स्वामी अस्त है, प्रभावहीन है। अस्त का मतलब प्रभावहीन। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मध्यकाल में, अगस्त के मध्यकाल में वो उदय होने जा रहे हैं और ये उदय होकर आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। इस बात को हम साफ साफ दिखाई देता है। पराक्रम को बढ़ाएंगे और कई प्रकार के बहुत सुंदर योग बनाएंगे आपके लिए। साथ साथ मंगल भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जो आपको लग रहा था कि आप अलग थलग पड़ गए हैं, उसमें परिवर्तन आने के योग बनने वाले हैं। आपको हो सकता है कि शनि मंगल के टकराव के कारण से पिछले 1.5-2 महीने में ऐसा लगा हो कि बिल्कुल कोई पूछ ही नहीं रहा है, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। तो वो भाव अब आप देखिए, एक बात को समझें आप, जो कुछ होता है आपके कर्म के अनुसार से होता है। ऐसे में हम समझते नहीं ग्रह क्या करने जा रहा है। जैसे आप ऐसा समझें कि बारिश होने का योग है, फिर आप कहें कि बारिश हो गई मैं भीग गया। अरे भाई, पहले से पता होता यदि आपको बारिश होने के योग है तो आप व्यवस्था करके जाते हैं उसके लिए और उसके अनुसार से बच जाते हैं या घर में ही रहते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि ग्रहों का प्रभाव क्या होने वाला है। यदि उसको पहले से पता चल जाए तो आप उसके जो खराब प्रभाव है उससे बच सकते हैं। तो इसके अनुसार से आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। खैर, मंगल का ये परिवर्तन आपके ज्ञान के अनुसार से, बच्चों के ज्ञान के अनुसार से, एजुकेशन के हिसाब से जो लोग इस राशि से संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये हमें ओवरऑल दिखाई देता है। तो यानी इस सब के हिसाब से परिवर्तन, इन सब पे इंडिविजुअल भी हम एक वीडियो बनाएंगे, वो आप समझ सकते हैं, बहुत जल्दी जाके देख सकते हैं कि क्या कुछ प्रभाव आपके लिए होने वाला है। क्योंकि ये इंडिविजुअल जो परिवर्तन होने वाले हैं केवल कुछ दिन के लिए नहीं है, बहुत लंबे लंबे परिवर्तन है। 20-20, 25-25 दिन, 45-45 दिन के लिए ये परिवर्तन है। इन सबको आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ होने के योग हैं। खैर, आप समझ लीजिए आपके लिए डे वाइज डे कैसा रहेगा, आपके राशिफल को आपको समझना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की, 11 अगस्त को शुक्रवार का अवसर है, एकादशी उस दिन तिथि है और उस दिन ग्रहों का योगायोग मेष वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। आपके अपने विचारों को आप तवज्जो देंगे और उसके द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से आपका मन और मस्तिष्क एक जगह काम करेगा और उससे आपको प्रगति प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु का यदि स्तवन कर लें, उपवास कर लें, क्योंकि एकादशी तिथि है, तो बहुत सुंदर योग बनेगा, लाभ योग बनेगा, आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे। भगवान विष्णु का स्तवन करें, उनका पंचामृत से उनको अभिषेक करें, तुलसी उन्हें अर्पित करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। व्रत रख सकें तो बहुत सुंदर है। एकादशी इस बार 2 हैं, एक वृद्धा रूप से है तो अगले दिन विद्यमान है और उसके बाद पूर्णिमा द्वादशी का आगमन हो गया है, तो बहुत सुंदर योग बन गया है उस दिन। उसी एकादशी को पूरी तरह से माना जाता है, लेकिन एकादशी दोनों रहेंगी। तो चावल का निषेध रहेगा, व्रत रखें तो बहुत सुंदर रहेगा। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो 12 अगस्त को शनिवार का अवसर है और उस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों विद्यमान है। पुरुषोत्तम एकादशी हैं ये एकादशी। पुरुषोत्तम एकादशी यानी पुरुषोत्तम जिस भगवान विष्णु के नाम से है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस अधिक मास को अपना नाम दिया, उस दिन से एकादशी का रही। तो बहुत सुंदर योग है इस दिन और ग्रह गणना के अनुसार से भी आपका समय अनुकूल दिखाई देता है। आपके लिए ग्रह शुभ आगमन का सूचना दे रहे हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्य से खर्चे बढ़ सकते हैं। धन आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं, आने का भी योग भी है, जाने का भी योग है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपकी माता जी का आशीर्वाद लेकर यदि आप जो भी काम करेंगे आज की शुभ तिथि में आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये 2 तिथियां आपके लिए बहुत सुंदर हैं। विशेष तौर पे 11 और 13 तारीख, 12 और 13 तारीख की तिथि ऐसी है कि इसमें माता जी का आशीर्वाद लेकर यदि आप जाएंगे, माँ आपकी प्रसन्न रहेंगी आपसे, तो आप समझिए आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। एकादशी है, शनिवार है, तो ऐसे में एक काम करें, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो वक्री स्थिति में है और पूर्ण लाभ नहीं दे रहे हैं, कई जगह रुकावट भी उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे में तिल लेकर गंगा जल में उससे भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए या भगवान विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। इससे शनि का संबंध विशेष तौर पर तिल से भी है और तिल का संबंध भगवान विष्णु से भी है। तो ऐसे में ध्यान रखें, इन दोनों उपायों को कर आप लाभ ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 13 अगस्त की। 13 अगस्त के दिन रविवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि, रवि प्रदोष है इस दिन। यानी रविवार और प्रदोष साथ साथ योग बन गया है, तो रवि प्रदोष बन जाता है, कीर्ति वृद्धि के योग देने वाले।
किसी को उसके कार्यों का पूर्ण श्रेय नहीं मिलता है, मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपके पुण्य कहीं कम है, उन पुण्यों को बढ़ाने की तिथि है। ऐसे में आप कोशिश करें भगवान शंकर का विशेष तौर पर स्तवन करें। कहा जाता है कि प्रदोष तिथि में, प्रदोष काल में यदि भगवान शंकर का अभिषेक पार्वती जी के साथ में कर लिया जाए और उनका स्तवन किया जाए, और जो उस काल में, प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक भगवान का अभिषेक करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, स्वयं शंकर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, पार्वती जी स्वयं आशीर्वाद प्रदान करती हैं, क्योंकि वो संसार में भ्रमण करते हैं उस समय पर। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण होगा, बहुत सुंदर योग बनेंगे। ग्रह गणना जो है वो आपके लिए विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बताती दिखाई दे रही हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, धनागमन के योग बनेंगे, तो आपके लिए तिथि शुभ रहेगी। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति रुद्राभिषेक रखा हुआ है, आपको बता देते हैं। वैसे हम कई दिन से बता भी रहे हैं इस बात का। आप अपने नाम से भी इस शुभ तिथि में यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम में व्यवस्था करवा सकते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वो अभिषेक कराया जाएगा। आप इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं आचार्यवाणी के फेस पेज पे जाकर और फेसबुक के पेज पे, वहाँ पे आपको ये पूरी तरह से कार्य होता दिखाई भी देगा। बात कर लेते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त को सोमवार का अवसर, सावन के अधिक मास का अंतिम सोमवार है और साथ साथ शिवरात्रि भी है। अधिक मास की शिवरात्रि भी है, बड़ी पुण्य की तिथि है। वैसे तो अधिक मास 2.25 साल में एक बार आ ही जाता है, लेकिन सावन के अंतर्गत अधिक मास बहुत वर्षों बाद आया और उसमें भी सावन के अंतिम सोमवार पर शिवरात्रि का योग पता नहीं कितने सालों बाद बना है। तो इस शुभ योग का पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस तिथि को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल रूप से भगवान का अभिषेक रखा है और हमारे आश्रम में सौभाग्य है कि भगवान शिव का उतना ही बड़ा शिवलिंग विद्यमान है कि जो सौराष्ट्र में विद्यमान है। हमारे आचार्य श्री केशव देव जी गुरु जी के द्वारा स्थापित किया गया वो सुंदर भगवान का शिव विग्रह है और उनका नित्यपति स्तवन चलता है, रुद्राभिषेक चलता है, यज्ञ चलता है उनके समक्ष। नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता है और उस आशीर्वाद से इस पूरे स्थान में बड़ा रमणीक वातावरण है। भगवान की कृपा से सिद्ध तपस्थली है वो, और वैसे में उस तपस्थली पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आप भी स्वयं आ सकते हैं और अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए या अपने नाम से उसको अभिषेक कराने के लिए व्यवस्था करने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उन पर आप पूरी व्यवस्था जान सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन ग्रहों की गणना आपके लिए तो अच्छी है, आपके पुरुषार्थ से बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनने, आगे बढ़ने के अवसर बनते हैं, लेकिन इस दिन भद्रा भी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा का जो आरंभ है वो 10:26 के बाद होगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने से, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा दोष लगेगा, विघ्न उपस्थित होंगे और बाद में वो सफलता का योग नहीं बनाएंगे। 15 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 15 तारीख को मंगलवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ स्वतंत्रता दिवस भी है भारत का, तो उसकी शुभकामना आप सबको। एक बात और ध्यान रखिएगा, गणमूल नक्षत्र विद्यमान है उस दिन। अश्लेषा नाम का नक्षत्र है जो करीब करीब 2 बजे दोपहर में विद्यमान हो जाएगा और सोमवार को दिन मंगलवार को भी रहेगा, बुधवार को भी रहेगा, बृहस्पतिवार को मघा नक्षत्र भी होगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो मूल शांति अवश्य कराइएगा जिन जातकों का जन्म हो आपकी राशि के अनुसार से, अन्यथा वो भारी योग रहेगा। देखिए मंगलवार है, अंतिम मंगलवार है अधिक मास का। इस दिन हमने तो अपने आश्रम पे बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक और सुंदर कांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है, भंडारा रखा है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और ये सूचना हम आपको दे ही रहे हैं। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, पुरुषार्थ से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन आपका समय बेकार बर्बाद भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने कार्यों में, बेकार के कार्यों में आपको लिप्त कर सकते हैं, अननेसेसरी आपको उससे अपने कार्यों से वंचित कर सकते हैं। यानी आपको अपने बुद्धि को, अपने मनोमस्तिष्क को अपने कार्यों की तरफ संलिप्त करना है। बहुत संसार के काम आपकी तरफ आएंगे, भैया ये भी कर दियो, जा रहा है वहाँ ये भी कर दियो, कर दें, सेवा करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कई बार स्वार्थी बन जाना चाहिए। ये समय आपके अपने लाभ के लिए है, उसको लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा विघ्न उपस्थित होंगे, आपको आगे जाके दिक्कत होगी। 16 तारीख की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन अमावस्या तिथि है। ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल हैं और आपके लिए चंद्रमा का परिवर्तन जब होगा शाम को वो भी अनुकूल रहेगा, सुबह भी समय अनुकूल रहेगा और उसमें आपके प्रोग्रेस के चांसेस पूरे बनते दिखाई दे रहे हैं। बस अपने समय का सदुपयोग आपको पूरी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए अमावस्या है, सावन के अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या है। ऐसे में पितरों के निमित्त जो कार्य करेंगे वो अत्यधिक पुण्य के होंगे, अधिक है, सब कुछ अधिक है इसके अंदर। ऐसे में ध्यान रखिएगा, भगवान शिव का ध्यान विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, कई प्रकार से आप कार्य का लाभ ले सकते हैं। हमने एक व्यवस्था बनाई है, बहुत सारे लोगों को आज दिक्कत होती है कहाँ कराएं अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, कैसे उन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भी नहीं मिलते हैं, गऊ का भी घास नहीं निकलता। तो हमने आपके नाम और गोत्र से सुंदर व्यवस्था बनाई है कि जिन लोगों को दिक्कत है वो हमारे आश्रम पे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। आपके नाम और गोत्र को आप भेजें और अपने स्थान को आरक्षित कराकर उनके निमित्त गायत्री जप भी करा सकते हैं, गायत्री यज्ञ करा सकते हैं, गौ ग्रास की व्यवस्था रहती है। और इन सब कार्यों को कर आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिले, उसके निमित्त सुंदर कार्य आप कर सकते हैं। अनादि का बहुत लंबे समय से हम ये व्यवस्था देते आए हैं। बहुत सारे लोग लगातार आश्रम में जुड़े हुए हैं। आज समय ऐसा हो गया है कि ना तो घर पे खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है। तो आप इस सुविधा का लाभ लेकर कम से कम ना से हाँ कुछ तो होगा और आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। 17 तारीख की बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और सावन का शुद्ध शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। अंतिम 15 दिन सावन के जो है वो वहाँ से आरंभ हो रहे हैं। इस दिन संक्रांति भी है और सिंह संक्रांति है। यदि हम वृषभ राशि की बात करें तो बहुत सुंदर उनके लिए योग बन रहा है। उनके लिए सुख भाव में सूर्य का पदार्पण हो रहा है और ये आपके लिए कई तरह से सुख को उदय करने वाला रहेगा। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप ध्यान रखें कि जो सूर्य आपके तृतीय भाव में चल रहे थे वहाँ से चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा भाग्य उदय करने के योग बनाएंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज़ सही देंगे, आपके धन इत्यादि का लाभ देने के योग बनाएंगे और आपको आगे बढ़ने का अवसर। सूर्य और दोनों के दोनों चंद्रमा जो है एक ही राशि में पदार्पण होने के योग बना रहे हैं। ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, आगे बढ़ने का अवसर। ऐसे में ब्राह्मणों की सेवा करना और साथ साथ ब्राह्मणों को छाते का दान करना, ब्राह्मणों को जल भरे घड़े का अन्न से भरे हुए गेहूं से भरे हुए अन्न का दान करना, घड़े का दान करना, ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। ये आप सब करें, संक्रांति का लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसे में हम बात कर लेते हैं 18 अगस्त को शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और इस दिन चंद्र उदय शाम को होंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कन्या राशि में मंगल का परिवर्तन होगा शाम को करीब 3:54 पर और शुक्र उदय होंगे शाम के समय 17 करीब यानी 19 के करीब, रात को 7:19 पर कर्क राशि में चल रहे हैं। ये दोनों परिवर्तन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मंगल का परिवर्तन भी बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा शुक्र का उदय होना भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है। आपके लिए आपके जीवन साथी के द्वारा आपको बहुत लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। जीवन साथी आपके लिए हर काम में सहयोग करने के लिए योग बनेगा, बनस्पत आप उस पर विश्वास करते हुए कार्य करें। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, चंद्रमा इस दिन उदय होंगे शाम को सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर के लिए। ये चंद्रमा का उदय जो होगा वो लालिमा लिए वर्ण का होगा, ताम्र वर्ण का होगा और ये साफ साफ दिखा रहा है कि आगे आने वाली स्थिति में विश्व में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अशांति का वातावरण बन सकता है। भय, आपके मनोमस्तिष्क में एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है। आपके ग्रह बिल्कुल अनुकूल हैं लेकिन मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं भय है। जब मन में भय हो जाता है ना तो क्या होता है कि कोई भी कार्य हम पूरी तरह से सही से नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगले दिन बहुत सुंदर योग बन रहा है, उसमें आप एक उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा। अगले दिन जो है तृतीया तिथि है और हरियाली तीज है, जिसको मधुश्रवा तीज बोला जाता है। शनिवार के अवसर पर पड़ रही है ये तीज और उस दिन मधु के द्वारा भगवती को का एक मंत्र है, दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, ये नामावली है। इसका नित्य प्रति पाठ करें और भगवती दुर्गा का इस शहद के द्वारा अभिषेक कर लें। इससे भय भी दूर होंगे, कष्ट भी दूर होंगे। वैसे पूरे विश्व के दृष्टिकोण से ये योग अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल का परिवर्तन होकर शनि के साथ षराष्टक योग बनेगा, विश्व में अशांति का वातावरण बनेगा और साथ साथ चंद्रमा का दर्शन जिस प्रकार से लालिमा वर्ण हो रहा है, ये अशांति का वातावरण, विश्व में भय का वातावरण बनता है। तो ऐसे में दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कष्ट, आपस में वैमनस्य बढ़ता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में अशांति का वातावरण बन सकता है, प्रदर्शन ज़्यादा हो सकते हैं। ये सारे एक भयावह वातावरण के योग हैं। ऐसे में जो उपाय बताया उसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, भगवती की कृपा से लाभ प्राप्त होगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो 20 तारीख को रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है और उस दिन ग्रहों का योगा योग समझ लीजिए आपके लिए अच्छा है और आपके लिए कहीं ना कहीं बाहर से कुछ महत्वपूर्ण सूचना, लाभ की सूचना आती दिखाई दे रही है आपके लिए। और ऐसे में गणेश चतुर्थी है उस दिन, एक बात का ध्यान रखिएगा। और भद्रा भी विद्यमान है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है और गणेश चतुर्थी उस दिन विद्यमान है। साथ साथ भद्रा भी सुबह 11:24 से रहेगी। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। धन्यवाद।